हेलो ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आज का सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का मेरा टॉपिक है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे रहेंगे, क्या क्या आपके साथ होगा और क्या क्या चीज़ें आपको कंट्रोल रखनी है। सारा कुछ आपको इस रीडिंग में बताया जाएगा। और प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करना है और तभी आप इसको क्लेम कर पाओगे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करना ये सबसे अच्छी बात होती है। एनर्जी एक्सचेंज करनी होगी आपको। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि पायल कैसे पिक करनी है। आपको अपने नेम के पहले लेटर से अपना पायल को पिक करना है। अगर आपका ABCDEFGHIJKLM इनमें से किसी का लेटर है तो आपको पायल 1 को पिक करना है। अगर इसमें है आपका लेटर तो पायल 2 को पिक करना है। क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ शेयर जरूर करना है इस चैनल को। पायल 1 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसको अब हम यहाँ रख देते हैं। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आपकी अभी की एनर्जी क्या है और 24 आवर्स में कैसे होने वाली है। प्लीज़ क्या सकता है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है ना। एनर्जी तो आपकी लाइक हद से ज़्यादा ठीक है और थोड़ी बहुत ख़राब है आपकी एनर्जी। अगर मैं आपके अभी की एनर्जी देखूँ तो आपकी अभी की एनर्जी यही है कि आपको लगता है कि आपको किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है। इस वक्त तो आपको कुछ चैलेंज फील हो रहे हैं आपके करियर में। अगर लव लाइफ के बारे में देखो तो आपको चीट किया गया है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपकी ना किसी के साथ बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा है और अपने मनी फाइनेंस को लेकर भी थोड़ा सा जगलिंग चल रही है, उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस वक्त। और लोग आपकी ना लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कोई बेफिजूली की झगड़ा चल रहा है, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा झगड़ा कौन सा है। ऐसी एनर्जी में अभी आपकी मैं देख रही हूँ और आप बहुत परेशान हो उस चीज़ को लेकर। आप जितना शांत बैठे हुए हो और लोग उतना ही आपको तंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और जिसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर भी है थोड़ा बहुत। लाइक आपको थकावट थकावट सी महसूस हो रही है, टायर्ड फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा इस वक्त। बट हाँ, अगर मैं देखूँ कि हाँ आपकी ना मनी आ रही है बट ठहर नहीं रही है आपके पास, आपको कंट्रोल नहीं हो रही है आपकी मनी। और अगर मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आप ना डोनेट करते रहते हो, बहुत कुछ डोनेट करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और बट फिर भी आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो अपनी लाइफ से। इतनी डोनेशंस के बाद भी, इतना स्पिरिचुअल होने के बाद भी आपकी लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी आप अचीव करना चाहते हो इस वक्त। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा रेजोनेट होता है तो प्लीज़ ये रीडिंग आपकी ही है फिर तो। ठीक है ना। आप इतना स्पिरिचुअल थॉट्स हैं आपके, इतना क्लियर फॉरवर्ड रहते हो लोगों के साथ, बट लोगों आपके साथ ऐसा नहीं रहते। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे जेलस फील करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप डोनेशंस देते हो, लोगों की हेल्प करते हो। बट लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। लोग आपसे जेलस फील करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास मनी भी है बट मनी ठहर नहीं रही। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, मनी रुक नहीं रही है आपके पास। आती हैं कब चली जाती हैं, अपने खर्चों में निकल जाती हैं, आपको खुद को नहीं पता चलता है ना। तो अब मैं देखूंगी कि आगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है।
प्लीज़ कार्ड्स बताएं मेरे व्यूवर के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। देखो, आपका ना कोई दिल दुखा सकता है, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स, आपकी मैं देख रही थी रीडिंग, इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। इस डिफ़िकल्टी में आपको ना इमोशनल स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है। आप जितना भी अपने आप को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश करो, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। 24 आवर्स में आपका मन दुखी दुखी रहेगा अपने लव रिलेशंस को लेकर, ठीक है। लव रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा मन दुखी, और किसी की जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं यहाँ उनका भी देख रही हूँ कि उनके बॉस उनको कंट्रोल की एनर्जी में रख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका ना मन दुखी दुखी, मन भारी, कहीं जाने का दिल करेगा कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसी एनर्जी थोड़ी बहुत आपको फील हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, सडनली भी हो सकता है ये। और सडनली के साथ साथ मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि किसी न किसी ऐसे पर्सन की, अगर कोई ऐसा हो जिसको कोई सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी का होना, ठीक है, कुछ ऐसी है जो आपकी लाइफ में भागी हुई आ रही है 24 आवर्स में, जिससे आपकी न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी आपको, और आप स्ट्रेंथ फील करोगे। बट अभी के लिए जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि आप में इतना विजडम तो है कि आप हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो आपको खुद को स्ट्रेंथ अपने बनानी होगी, आप स्ट्रेंथ बनाओगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि 24 आवर्स में आपके लिए गाइडेंस क्या है। बर्डन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है आपको, क्योंकि बर्डन लोगे तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है। बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जिसमें लोग आपकी गॉसिपिंग वगैरह कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कोई ना कोई। तो उसके कारण तो आपको नॉर्मल बात है कि आपको बर्डन आएगा, बट बर्डन नहीं लेना है। जितना आप हार्ड वर्क करते हो उतना ही करना है आपको। और अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपको ना, अगर कोई आपको बर्डन फील करवा रहा है 24 आवर्स में, तो आपको कहीं ट्रैवल करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, चाहे आप नेचर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट आपको कहीं जाना है, अपने आप को हील रखना है। अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आप पर ये एनर्जी हैवी हो सकती है। ये 24 आवर्स तक नहीं रहेगी, फिर ये ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा इसका, ठीक है। 10 डेज तक की एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है 24 आवर्स में, क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ की आपको टेंशन लेनी है, सब चीज़ों को फॉरगेट करना है, आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ रखनी है। फिर से यहाँ स्ट्रेंथ की ही बात की जा रही है, स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो इस ईयर के लिए, तो वो आप कर पाओगे, क्योंकि ये साल आपका ही है। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ आपके मन में ऐसा है, वो आप ही अचीव करोगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था कि हाँ आपने आंखें बंद की होगी, आपके मन में कुछ सवाल होगा, वो आपका कंप्लीट होगा नेक्स्ट फ्यू वीक में, ठीक है। बहुत जल्द आपकी जो चीज़ है, आपकी विश है, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, और आप पॉजिटिव रहने वाले हो,
मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारा मैं करियर के बारे में, आपको खुद अपनी एनर्जी को देखना है कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है, आपकी लव लाइफ को क्या कह रही है और आपके करियर में क्या कह रही है। ठीक है, अगर मैं करियर की बात कहूँ ओवरऑल कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में, अगर लव लाइफ में देखो तो लव लाइफ में आपको मैरिज प्रपोजल आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकता है। बट हाँ, आपको बर्डन नहीं लेना है, अपनी आप पर ही फोकस रखना है, किसी चीज़ का नहीं आपको फोकस करना है। ठीक है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं रहना है आपको। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रही हैं उनको फॉरगेट करना है। यहाँ फॉरगेट का कार्ड ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, फॉरगिव करना है आपको। फॉरगिव करोगे तो ही कुछ अचीव कर पाओगे। आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग आपकी गॉसिपिंग कर सकते हैं। हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही अच्छी चीज़ आपके लिए होगी। ठीक है ना। ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप रेजोनेट होते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। पायल नंबर 2, अगर आपका इस लेटर में से किसी का नेम आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। पायल नंबर 2 वालों की करंट एनर्जी क्या है। पायल नंबर 2 वालों की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पायल नंबर 2 के लिए करंट एनर्जी क्या है। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपकी काफ़ी हद तक एनर्जी बहुत अच्छी है, बट मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जहाँ तो आपके टॉक्सिक रिलेशन है, जहाँ आप कार्मिक रिलेशन में हो जिससे आपको बर्डन आ रहा है, कोई ना कोई तो नेगेटिव चीज़ होती रहती है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं चाहे आपकी लव लाइफ है। ठीक है, आप चाहते तो हो कि कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको सपोर्ट करे, बट कोई सपोर्ट करने वाला मिलता नहीं है। ठीक है, जब आप खुद डिसीजन लेते हो तो आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है और आप हमेशा प्रोसेसिंग एनर्जी में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट आप गलत कर जाते हो कभी कभी। और मैं ये देख रही हूँ कि आपके कभी कभी ना इमेच्योर डिसीजन होने के कारण, इमेच्योर डिसीजन होने के कारण आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपको क्या आगे करना चाहिए। आप में इतनी नॉलेज है, आप इतने एजुकेटेड हो, एजुकेटेड होने के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी पिक करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप खुद स्ट्रेंथ बनते हो, आपको स्ट्रेंथ भी नहीं बन पाती है आपकी, क्योंकि आप इस वक्त लोनली फील कर रहे हो। आपको लोनली फील नहीं करना है, जितना आप लोनली फील करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। लोनली फील नहीं करना है, ऐसा फील करना है कि मैं अलोन नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत दुनिया है। जैसे कि हम पैदा अकेले हुए हैं तो अकेले ही इस दुनिया से जाना है, तो इसके बीच में आपको साथ की किसी की ज़रूरत क्यों है। साथ नहीं किसी का ढूंढना है आपको, आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बननी होगी, इस एनर्जी में आना होगा, इस एनर्जी में आना होगा, लाइक आपको लीडरशिप क्वालिटी में आना होगा। ठीक है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। मुझे ऑरा की एनर्जी आ रही है यहाँ कि आपको और अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। वो किससे क्लीन होगा, आपको अपने आप को मेडिटेट करना होगा, नमक के पानी से नहाना होगा। ठीक है, एक पानी ऐसा होता है कि हर एक गंदगी को निकाल देता है, तो आपके जो चीज़ें हैं वो भी ऑरा को भी क्लींस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी पर भी वर्क नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका मन दुखी है, आप कोई डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस है, बर्डन है आप पर रिलेशंस को लेकर। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी इसमें रेजोनेट होता है 20% 30%, तो ये रीडिंग आपकी ही है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स फाइल नंबर 2 वालों के लिए 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं।
24 आवर्स मेरे व्यूवर्स के कैसे रहने वाले हैं प्लीज़। देखो गाइस, आपका कार्ड तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। ये कार्ड मुझे हमेशा नेगेटिव वाइब्स देता है, बट आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा। बट हाँ, आपको गुस्सा आ सकता है, किसी पर बहुत गुस्सा आ सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जिसके दौरान है ना आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर सकते हो, थोड़ी सी, लाइक इतनी नहीं, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर सकते हो। कोई ना कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, बट हाँ आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आओगे कि हाँ मुझे किसी एक मुकाम तक तो पहुंचना है। चाहे कह लो कि ये रीडिंग सुनकर, चाहे कह लो कि आपके खुद के थॉट्स को लेकर, कि हाँ आप डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी अथॉरिटी लानी है, लीडरशिप क्वालिटी में आना है, लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड रखना है। किसी के कारण मैं अपना बॉन्ड लोगों के साथ क्यों ख़राब करूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे जहाँ दिखाई दे रही है। आप खुद का डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने इंट्यूशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों की मदद करते हुए नज़र आओगे 24 आवर्स में। ये आपके लिए बेस्ट भी है, एक किस्म की गाइडेंस ही है आपको कि हाँ आपको हेल्प करनी चाहिए। और हाँ आपको 24 आवर्स में ये केयरफुल रहना होगा कि आपको अपने कोई सीक्रेट्स रिवील होने नहीं देने हैं, क्योंकि अगर सीक्रेट्स रिवील होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको एक अच्छी सी वाइब्स फील होगी, आप हैप्पी फील करोगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में आती हुई नज़र आएगी। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसा कि कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, जो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा चेंज लाएगा कि जो आप अचीव करना चाहते हो उस मुकाम तक आपको लेकर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। बट हाँ टॉक्सिक रिलेशंस यहाँ भी है कि टॉक्सिक रिलेशन से बचकर रहना है आपको। जो आपके मनी इश्यूज वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर होंगे। बट हाँ अगर आप नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करो, पॉजिटिव चीज़ों पर वर्क करो ना, तो हाई चांसेस है कि आपकी फाइनेंस भी अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी। तो मैं अभी देख लेती हूँ, प्लीज़ कार्ड्स बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। हार्ड वर्क जितना कर सकते हो करते रहो। हार्ड वर्क का फल तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव ही है। आप ओवर थिंकिंग, इम्बैलेंस एनर्जी में फील नहीं करनी है आपको 24 आवर्स में। मनी की प्रॉब्लम है मुझे पता है, बट हाँ आपको मनी के बारे में भी इतना नहीं सोचना। आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करोगे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट हाँ जो आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी है, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इसे मेडिटेशन के थ्रू और अपने हार्ड वर्क के थ्रू आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो 24 आवर्स में, ठीक है। चैलेंज तो बहुत आएंगे, बट चैलेंज आप एक्सेप्ट करने की क्षमता रखने वाले हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ देख लेती हूँ कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। जो आपकी सिचुएशन चल रही थी, बहुत बुरी चल रही थी, वो आपकी रिमूव होती नज़र आ रही है। आप इम्प्रूव कर रहे हो, करोगे अपनी सिचुएशंस को। जितना आपने एफर्ट्स किया होगा, जितना आपने स्ट्रगल किया होगा, उस अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे अपनी सिचुएशन में। अगर आपको मनी प्रॉब्लम थी, इम्बैलेंस एनर्जी थी, कंफ्यूज रहते थे, आपके कोई डिसीजन अच्छे नहीं थे, हर एक चीज़ को आप इम्प्रूव करते हुए नज़र आओगे, ठीक है। आपको चीज़ें, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, फॉरगेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ना कुछ कुछ चीज़ों का मैं यही देख रही हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन ऐसा मिलता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको मेरी बात सुननी है,
थोड़ा टाइम उनके साथ कोऑपरेट कर लो, उनका मन रख दो कि हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। कोऑपरेट की एनर्जी में आ जाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। ज़्यादा कोऑपरेट की एनर्जी ना रखो, बट हाँ थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लो, आपका ही फ़ायदा है, फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा उससे, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। और मैं ये देख रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन अपनी क्लियर करनी होगी लोगों के साथ। अगर समटाइम लोग ऐसे होते हैं कि आप नॉर्मल बात कह देते हो तो सामने वाला माइंड कर जाता है। इसका रीज़न क्यों है ऐसा? क्योंकि उनका जो थॉट है ना वो गलत है, इसलिए आपको ही अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में डबल मीनिंग बातें ले जाते हैं। डबल मीनिंग बातें कि अगर आपने उनको कह दिया कि मैं आज बात नहीं करूँगा, उन्होंने कहना है इसने तो मेरे से बात ही नहीं करनी है। डबल मीनिंग बातें होगी ना, ऐसी डबल मीनिंग बातों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है वो, हो जाएंगे लोग। इसलिए आपको क्लियर रखनी है बातें। और अगर आप कोई गलत डायरेक्शन आपको फील हो रही थी, आपका कोई वर्क नहीं हो रहा था, तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। क्योंकि हर वक्त एक रास्ते में चलना ही अच्छी बात नहीं होती, तो हमें कभी कभी अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई पर्सन बुरा फील करा रहा है, नेगेटिव फील करा रहा है, तो अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। हाँ थोड़ा सा दिल दुखेगा, कोई बात नहीं, आगे आपका फ्यूचर इतना अच्छा होगा, ब्राइट होगा, खुश होगे, तो चाहे क्या क्या है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और आप कुछ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही फील, बेटर फील लोगे, ठीक है, कुछ अच्छी ही चीज़ अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो इसलिए जो जो मैंने कहा है उस पर वर्क करना है, गुस्से को भी कंट्रोल करना है, हार्ड वर्क भी करना है, सीक्रेट रिवील नहीं होने देने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अपनी क्लियर ही रखना है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है और क्लेम करना है पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू सो मच अगर इससे रेजोनेट करते हो। बाय गाइस।